मेनली आते हैं, प्रोजेक्ट और सेलेक्ट। ये काम हमने बेसिकली किया होएगा लास्ट में। तो ये थोड़ा सा याद करवा दो कि क्या था, प्रोजेक्ट और सेलेक्ट के ऑपरेटर्स क्या करते थे। हाँ जी, ये वाला काम, बिल्कुल। तो ये तीन ही ऑपरेटर्स थे जो मेनली, नहीं सॉरी ये नहीं, ये एक सेलेक्ट का ऑपरेटर था और एक प्रोजेक्ट का ऑपरेटर था। इसके एग्जांपल्स हमने किए थे पिछली दफा, तो जरा याद करवा दो क्या थे, कैसे चलते थे। सेलेक्ट का ऑपरेटर जो था वो रो का फिल्टर था, वो कुछ स्पेसिफिक रोज निकालता था। और प्रोजेक्ट का ऑपरेटर जो था वो कॉलम्स का फिल्टर था, वो कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स निकालता था जो भी कहते थे। एंड पे हमने करना ये है हमेशा कि उनको कंबाइन कर देना इस तरह से। तो ये इस तरह से कह रहा है कि सेलेक्ट करो फैकल्टी की टेबल में से, फैकल्टी के रिलेशन में से सिलेक्ट करो वो रोज जिनका रैंक असिस्टेंट प्रोफेसर है। ये रोज का फिल्टर है, ये सिर्फ वो रोज निकालेगा जिनकी जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर आता है। कॉलम्स को कुछ नहीं करेगा, कॉलम सारे आएंगे। प्रोजेक्ट जो है वो ये कहता है कि ये जो जवाब आया है, ये जो रोज आई हैं, उनमें से प्रोजेक्ट करो सिर्फ फैकल्टी नेम और डिपार्टमेंट, यानी सिर्फ दो कॉलम मुझे दिखाओ, फैकल्टी नेम के और डिपार्टमेंट के। तो सारी बात है, अंदर वाला सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर निकाल रहा है, बाहर वाला उसके सिर्फ दो कॉलम निकाल रहा है। तो तुम्हें रिजल्ट में कुछ इस तरह का डेटा नजर आता था। ये सेलेक्ट और प्रोजेक्ट बुनियादी तरीन जो उसके है ना, मतलब रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेटर्स। यूनियन पता नहीं किया था या नहीं, मेरा नहीं ख्याल के किया था। यूनियन जब करते हो दो रिलेशंस का, रिलेशंस क्या थे, टेबल्स थे। तो जब दो रिलेशंस का यूनियन करते हो तो उसकी कुछ शर्तें हैं, वो ये हैं, बोथ रिलेशंस शुड बी ऑफ सेम डिग्री। ठीक है, इसका सिंपल मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बराबर होने चाहिए। यानी अगर पहला भी 5 का 5 कॉलम की है, दूसरी भी 5 कॉलम की होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि उनकी डोमेन्स भी बराबर होनी चाहिए। यानी हर कॉलम की जो डोमेन है, जैसे अगर स्टूडेंट आईडी है तो उसकी डोमेन पहले रिलेशन में और दूसरे रिलेशन में सेम होनी चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो रिलेशन हैं, एक आर का और एक एस का। अगर अभी तक आदत नहीं पड़ी तो रिलेशन टेबल को कहते हैं। ठीक है, वैसे रियली अभी तक आदत नहीं पड़ी तो बड़ा मसला बनेगा। तो जब हम रिलेशंस को यूनियन करते हैं तो लिखते इस तरह है कि आर यूनियन एस या एस यूनियन आर, एक ही बात है। एक बात इसलिए है कि यूनियन करती क्या है, ये मेरी कोर्स 1 की टेबल है, ये मेरी कोर्स 2 की टेबल है, दोनों में एक जितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 ही कॉलम्स हैं, वेरी गुड, इनका यूनियन हो सकता है। यूनियन का मतलब ये है कि इनकी एक ही टेबल बना दो, यानी वो सारे रिकॉर्ड्स एक ही जगह पे आ जाएंगे। एक चीज का इसमें ख्याल रखना कि अगर कोई रिकॉर्ड रिपीट हो रहा है, जैसे ये इधर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो रिकॉर्ड है ना, ये रिपीट हो रहा है, इधर भी है और इधर भी है, तो ये दो दफा नहीं आ सकता, ये एक ही दफा आएगा। ये याद रखना भी बहुत आसान होना चाहिए। तुम्हें पता है प्राइमरी की रिपीट नहीं होती, तो अगर मैं ये दोनों रोज इधर रिपीट कर दूं तो प्राइमरी की तो रिपीट हो जाएगी। तो इस वजह से इसने एक ही दफा आना होता है। तो यूनियन क्या करता है कि दो टेबल्स को आपस में जोड़ देता है, कंबाइन कर देता है कि उनकी सारी रोज जो हैं वो आ, बराबर हो जाती है, और एक आपके पास नया रिलेशन यूनियन का बन जाता है। दिस इज यूनियन ऑपरेशन। इंटरसेक्शन वही करता है जो सेट थ्योरी में करता था, आर इंटरसेक्शन एस लिखते हो और सिंपली बात ये है कि वो रिलेशन वो रो निकल आती है जो दोनों में कॉमन होती है। अभी हम ऊपर बात कर रहे थे कि भाई एक रो रिपीट हो रही है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थी। तो जब तुम दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो सिर्फ वही रो आएगी ना, क्योंकि कॉमन है ही सिर्फ वो, तो वो रो सिर्फ आउटपुट हो जाएगी। डिफरेंस भी एग्जैक्टली वही करता है जो वो सेट थ्योरी में करता था। यानी अगर मैं कहता हूँ कोर्स 1 माइनस कोर्स 2, तो इसका मतलब है मुझे वो रिकॉर्ड्स दिखाओ जो कोर्स 1 में मौजूद हैं लेकिन कोर्स 2 में मौजूद
नहीं है। जरा कोर्स 1 को एक बार देख लें। तो ये कोर्स 1 थी, इसमें 4 रिकॉर्ड थे। मैं ये कहता हूँ मुझे वो रिकॉर्ड्स दिखाओ जो कोर्स 1 में हैं लेकिन कोर्स 2 में नहीं है। तो वो सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो कोर्स 2 में नहीं है। तो बाकी तीनों रिकॉर्ड्स आपके पास आ जाएंगे। ये डिफरेंस करता है कि बाकी तीनों रिकॉर्ड्स आपके पास आ जाएंगे। अच्छा, ये शायद ही कभी इस्तेमाल करो, इंटरसेक्शन तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं होती, खैर यूनियन भी कम ही होती है, और डिफरेंस भी शायद ही इस्तेमाल करो। आ, पता होना चाहिए क्योंकि अवेलेबल हैं, फिर भी बार इस्तेमाल करो या ना करो। कार्टेशियन प्रोडक्ट काफ़ी इस्तेमाल होता है। अगेन ये भी बिल्कुल वही है जो उसमें था, सेट थ्योरी में था। सेट थ्योरी में इस तरह से होता था कि हमारे पास अगर दो रिलेशंस हैं आर एंड एस, अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे सॉरी है, अच्छा ये कोर्स का टेबल आ गया, ये कोर्स का एक वो आ गया रिलेशन, ये स्टूडेंट का रिलेशन आ गया। जब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कोर्स क्रॉस स्टूडेंट, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। करना क्या है कि पहली टेबल की रो को दूसरी टेबल की तमाम रोज के साथ जोड़ देना है। तो इसकी पहली रो यानी डेटाबेस जुड़ेगी अली ताहिर के साथ और फराह हसन के साथ। फिर इसी तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी दोनों के साथ जुड़ेगी, फिर इसी तरह से ये भी दोनों के साथ जुड़ेगा। तो टोटल जवाब में 6 रिकॉर्ड्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी डेटाबेस अली के साथ जुड़ेगी और डेटाबेस ही फरा के साथ जुड़ेगी, इसी तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट अली के साथ जुड़ेगी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है कि पहली टेबल के तमाम रिकॉर्ड्स को तुम जोड़ते हो दूसरी टेबल के तमाम रिकॉर्ड्स के साथ, कोई फिल्टर नहीं, कुछ नहीं, बस सबके साथ जोड़ते जाना है। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितनी रोज आएंगी, जितनी पहली में है जितनी दूसरी में है मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसमें 3 रोज हैं, इसमें 2 रोज हैं, तो जवाब में कितनी आएंगी, 3 × 2 6 कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। कार्टेशियन प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है इसके अंदर, सीक्वल के अंदर, टू डू जॉइंट्स। जॉइंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है डेटाबेस के अंदर। एक्चुअली डेटाबेस के अंदर तुम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स भी ले सकते हो, कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन हम लेते नहीं है, हम यूजुअली यूज ज्वाइन करते हैं। अब ज्वाइन की बड़ी स्ट्रिक्ट डेफिनेशंस हैं, मुश्किल नहीं है लेकिन ज़रा स्ट्रिक्ट हैं कि मतलब एग्जैक्टली जिस तरह से वो मतलब जो उसकी डेफिनेशन है उसी तरीके से वो चलेगा। ज्वाइंट्स कई किस्म के हैं, थीटा ज्वाइन, एक्वी ज्वाइन, सेमी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। ठीक है, करना क्या है, डेफिनेशंस पढ़ते जो, सीखते जो कि ये क्या करता है। इन थीटा ज्वाइन we apply the condition on input relations and then only those selected rows are used in the cross product to be merged and included in the output. अभी हमने कहा क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होता है कि तुम आंखें बंद करके पहली टेबल की तमाम रोज उठाते हो, उनको आंखें बंद करके दूसरी टेबल की तमाम रोज के साथ जोड़ देते हो, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। नो क्वेश्चन, उसमें कोई कंडीशन नहीं, कोई वो नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, थीटा ज्वाइन में एक कंडीशन होती है, ये थीटा छोटा सा लिखा हुआ है, ये कंडीशन है। इसको एग्जांपल से करो। मेरे पास एक फैकल्टी का टेबल है, 4 रिकॉर्ड्स, एक कोर्स का टेबल है, 4 रिकॉर्ड्स। अगर मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लूं, नॉर्मल कार्टेशियन प्रोडक्ट लूं, तो 16 रिकॉर्ड आएंगे जवाब में। ठीक है, लेकिन मैं सिंपल नहीं ले रहा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि फैकल्टी, ये क्रॉस के लेफ्ट साइड पे देखना है, ये मैं क्रॉस तो कोर्स के साथ ही कर रहा हूं, लेकिन मैं किसको क्रॉस कर रहा हूं, मैं सिर्फ उनको सेलेक्ट कर रहा हूं जो असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो ये कंडीशन लग गई ना, ये थीटा हो गया ना। थीटा कहते हैं कंडीशन को कि भाई तुमने पूरी की पूरी टेबल नहीं उठानी फैकल्टी की, तुमने सिर्फ वो रोज उठानी है जो असिस्टेंट प्रोफेसर है। अच्छा, अब जारी बात है कि सिर्फ 2 रोज उठेगी। अब 2 रोज ज्वाइन होएगी कोर्स के साथ, कोर्स में थी 4, तो 2 × 4 8 रोज मेरे पास जवाब में आ जाएंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 आई नहीं। अच्छा, एक आ गया अगले अगले समय। ठीक है, ठीक है, लगी समझ बात की। तो है तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट ही, लेकिन इसमें सिर्फ ये होता है कि कुछ कंडीशन आ जाती है जिस बुनियाद पे आप रिकॉर्ड्स को उठा के ज्वाइन कर सकते हो। इसको थीटा ज्वाइन बोलते हैं। एक्वी ज्वाइन
This is the most used type of join. In equi-join, rows are joined on the basis of values of a common attribute between two relations. डेटाबेसेस की ज़बान में मेरा ख्याल है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होएगा। जब डेटाबेसेस में जब जॉइन बोला जाता है ना, खाली जॉइन बोला जाता है, तो ज़्यादातर उसका मतलब एक्वी जॉइन ही होता है। अब इसमें कोई गेम जो है सारी वो कॉमन एट्रीब्यूट की है, यानी दोनों टेबल्स के दरमियान में कोई कॉमन एट्रीब्यूट होएगा। अगर यही दोनों टेबल्स देखें तो इसमें कौन सा है कॉमन एट्रीब्यूट? ये फैकल्टी आईडी। फैकल्टी आईडी इधर भी आ रहा है और फैकल्टी आईडी इधर भी आ रही है। ज़्यादातर किसी कॉमन एट्रीब्यूट की बुनियाद पर जुड़ते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल देखो इसका। लिखते ऐसे हो कि मैं फैकल्टी का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ कोर्स के साथ, लेकिन उसमें एक कंडीशन आ जाएगी। अब ये कंडीशन लिखी हुई है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फैकल्टी, सॉरी ये ऐसे नहीं है, ये बड़ा अजीब सा लिखा हुआ है। ये ऐसे लिखना है कि फैकल्टी का मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ कोर्स के साथ, और दरमियान में कंडीशन आ जाएगी कि फैकल्टी की फैकल्टी आईडी इज इक्वल टू कोर्स की फैकल्टी आईडी। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इन दोनों को ज्वाइन करना है, लेकिन शर्त ये है कि ये वाली आईडी बराबर होनी चाहिए इसकी आईडी के। यानी जब हम पहली रो उठाएंगे इसकी और हम कहेंगे कि इसको हमने कंबाइन करना है कोर्स के साथ, तो हम सारे कोर्स के साथ कंबाइन नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस वाले कोर्स के साथ कंबाइन करेंगे जहाँ पे फैकल्टी आईडी मैच करती है, यानी जहाँ पे F234 आता है। यानी पहली रो, उस्मान वाली रो डेटाबेस के साथ मिल जाएगी। ये पहली रो हो गई। जब हम 235 को मिलाना चाहेंगे तो 235 इधर आता ही नहीं, तो क्योंकि ये मैच किया ही नहीं, ये ज्वाइन नहीं होएगा। फिर 236 को मिलाएंगे, वो भी मैच करता है, वो इसके साथ मिल जाएगा, और फिर 237 को मिलाएंगे तो इसके, यानी 3 रोज मेरे पास टोटल आएंगी। ठीक है, 234, 36 और 37, क्योंकि 35 वाली का ज्वाइन किसी के साथ लगाई। एक्वी ज्वाइन की बुनियाद एक कंडीशन होती है जो हमेशा एक कॉमन एट्रीब्यूट के ऊपर होती है, यानी दोनों टेबल्स में वो एट्रीब्यूट कॉमन होता है और उसके ऊपर आपका ज्वाइन लगता है। अच्छा, नेचुरल ज्वाइन, it is basically the same as equi-join, but the difference is that the common attribute appears only once. अच्छा, ये मैं पीछे से समझा देता हूँ तुम्हें। जब तुमने फैकल्टी और कोर्स की टेबल कंबाइन की है, तो फैकल्टी में ये चीज़ें थी, आईडी थी, नेम था, डिपार्टमेंट, सैलरी, रैंक, यहाँ तक डेटा, ये फैकल्टी का डेटा था। उसके बाद कोर्स का डेटा ये था, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल और फैकल्टी आईडी। अब इक्वी-जॉइन में ये होता है कि बस तुम टेबल दोनों इस तरह से जोड़ते हो, तो उसमें जो कॉमन एट्रीब्यूट होता है वो रिपीट हो जाता है। मतलब इधर भी फैकल्टी आईडी आ जाती है, इधर भी आ जाती है, क्योंकि वो दोनों टेबल्स का हिस्सा होती है। नेचुरल जॉइन में सिर्फ ये करना है, सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो सिर्फ एक दफा आएगा। द कॉमन एट्रीब्यूट अपीयर्स ओनली वंस। नेचुरल जॉइन बिल्कुल एक्वी जॉइन है, विद द ओनली डिफरेंस बीइंग के कॉमन एट्रीब्यूट सिर्फ एक दफा, अच्छा दिखाया भी हुआ है उसने, कि अब ये जब कंबाइन करते हो तो सिर्फ वो फैकल्टी आईडी एक दफा आती है। ये नेचुरल जॉइन होगा। अच्छा जी, लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन। पढ़ाना तो आसान है, लेकिन ये करना जरा मुश्किल का काम है। इन लेफ्ट आउटर जॉइन, ऑल टुपल्स ऑफ द लेफ्ट रिलेशन रिमेन पार्ट ऑफ द आउटपुट। अच्छा, ये लेफ्ट राइट का क्या चक्कर है? लेफ्ट राइट का ये चक्कर है कि जब भी तुम दो रिलेशंस का ज्वाइन लेते हो तो हमेशा एक लेफ्ट पे होता है और एक राइट पे होता है। यानी ये तुम फैकल्टी का ज्वाइन ले रहे हो कोर्स के साथ, अगर तुम कोर्स का ज्वाइन लो फैकल्टी के साथ, वो उल्टा होएगा, उसका आंसर ही कुछ और होएगा। तो लेफ्ट का मतलब लेफ्ट वाला रिलेशन है, जो भी लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। तो इन द लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ऑल टुपल्स ऑफ द लेफ्ट रिलेशन रिमेन पार्ट ऑफ द आउटपुट। यानी लेफ्ट वाली टेबल पूरी की पूरी आंसर में आनी ही आनी है। अच्छा, अब जो राइट साइड वाली टेबल है उसकी कौन कौन सी रोज आएंगी? उसकी सिर्फ वो रोज आएंगी जो मैच करती है। द टुपल्स दैट हैव अ मैचिंग टुपल इन द सेकंड रिलेशन एंड हैव अ कॉरेस्पॉन्डिंग टुपल फ्रॉम द सेकंड रिलेशन, वरना वो नहीं आएंगी। अच्छा, लेफ्ट आउटर जॉइन को याद ऐसे रखता है बंदा कि लेफ्ट साइड वाली टेबल पूरी की पूरी आनी है, राइट साइड वाली टेबल में से सिर्फ वो रिकॉर्ड्स आएंगे जो लेफ्ट साइड वाली को मैच करते हुए।
राइट आउटर उल्टा है, इसमें राइट वाली टुपल सारी आएंगी, राइट साइड वाली टेबल सारी आएगी, और लेफ्ट साइड वाली सिर्फ वो आएंगी जो मैच करती होंगी। मेरा कोर्स का टेबल आ गया, ये कोर्स का टेबल है और ये मेरा स्टूडेंट का टेबल है। अब अगर मैं कहता हूं कि मैंने कोर्स को लेफ्ट आउटर ज्वाइन करना है स्टूडेंट के साथ, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, तो इसका मतलब है ये कोर्स तो सारे आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये सारी लेफ्ट साइड वाली जो टेबल ये सारी एज इट इज आ जाएगी, ये 3 कॉलम एज इट इज आ गए। अब राइट साइड वाली सारी नहीं आएगी, इधर 104 है तो इधर 104 है, ये आ जाएगी, इधर 101 है तो ये 101 वाली भी आ जाएगी, फिर 101 है तो 101 वाली आ जाएगी, एक फिर 103 है तो 103 वाली भी आ जाएगी, फिर 104 है तो 104 वाली भी आ जाएगी। नोट करो कि ये दो बंदे 106 और 107 इधर कहीं नहीं है, तो ये जवाब में तुम्हें कहीं नहीं नजर आएंगे। जवाब में तुम्हें 6 रोज नजर आएंगी, ठीक है, 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, पता नहीं उल्टा क्यों कर दिया। और राइट साइड वाले में से तुम्हें वो नहीं नजर आएगा जो उधर मैच करता है, ठीक है। और इसमें एक ये खास बात है कि ये नल भी है, हाँ ये भी खास बात है। अब इसमें स्टूडेंट आईडी यहाँ पे नल थी, तो अगर नल थी तो वो तो उधर किसी के साथ मैच नहीं करेगा, तो वो पूरी टूपल ही नल हो जाएगी, नल नल आ जाएगा। ये था लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ये हमने किया लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट वाली साइड टेबल आई है। अब जरा राइट वाला करो, राइट वाले से समझ आएगा कि हो क्या रहा है। राइट वाले में आंसर में कितनी रोज आएंगी, 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 रोज आएंगी। और अब क्योंकि यहाँ पे S101 इसके साथ और इसके साथ मैच करता है तो इस दोनों के साथ जुड़ जाएगा, तो इसकी 2 रोज हो जाएगी ना, 101 की 2 रोज हो जाएगी, फिर 103 की एक होएगी, फिर 104 की एक होएगी, फिर 106 नहीं है, इधर 106 है इधर नहीं है, इसके साथ नल जुड़ जाएगा, और 107 है वो भी नहीं है, उसके साथ भी नल जुड़ जाएगा। अब जरा राइट आउटर ज्वाइन देखो, यार इसमें तरीका नहीं सही इसका लिखने का, लेकिन चलो नहीं सही है एक्चुअली, वेरी सॉरी, मेरा समझाने का तरीका गलत है। बात यह है कि वो कोर्स को राइट आउटर ज्वाइन कर रहा है स्टूडेंट के साथ, तो पहले तो कोर्स ही आना है फिर स्टूडेंट आना है। अच्छा, अब स्टूडेंट कौन कौन आएंगे जो मौजूद हैं, 104 101 103 4 जो भी हैं वही आएंगे। 104 मैच होएगा 104 के साथ, वो जो भी हो गया जिस तरह से हमने बात की है। अब 106 और 107 मैच नहीं करेंगे, वो है ही नहीं उसके अंदर, कोर्स की टेबल के अंदर, तो उनके साथ नल जुड़ जाते हैं। ये राइट आउटर ज्वाइन है। जब खाली आउटर ज्वाइन बोला जाएगा, सिर्फ आउटर ज्वाइन, तो इसके अंदर तमाम लेफ्ट और राइट के टुपल्स आएंगे। इन दिस ज्वाइन all left and right relations are part of the tuple. It means all tuples of the left relation which are not matched with the right relation are simply left as null. तो जी इसमें ये होना है कि तुम्हारी लेफ्ट वाली टेबल भी पूरी आनी है और तुम्हारी राइट वाली टेबल भी पूरी आनी है। अगर लेफ्ट वाली टेबल में कोई ऐसी वैल्यू थी जो उधर मैच नहीं करती, यानी ये नल की वैल्यू उधर स्टूडेंट टेबल में नहीं है, तो इसको तुम नल लिख देते हो। इसी तरह अगर राइट साइड वाली टुपल में कोई ऐसी वैल्यूज थी जो लेफ्ट साइड पे मैच नहीं करती, तो उनके साथ भी नल आ जाता है। तो आउटर ज्वाइन के अंदर दोनों टेबल्स के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, जो दूसरी जगह पे नहीं है वो नल आ जाएगा। सेमी ज्वाइन निशान ये है, आधा करके छोड़ देते हो, और इसमें बेसिकली ये है कि तुम नेचुरल ज्वाइन लेते हो और प्रोजेक्ट कर देते हो, मतलब ये डेफिनेशन है सिंपल सी। तुम नेचुरल ज्वाइन लेते हो दोनों का, जो पीछे नेचुरल ज्वाइन अभी पड़ा है, और वी प्रोजेक्ट द एट्रीब्यूट्स ऑफ फर्स्ट टेबल ओनली। नेचुरल ज्वाइन लेने के बाद तुम दूसरी वो नहीं करते, ठीक है, दूसरी टेबल के एट्रीब्यूट्स नहीं लिखते, सिर्फ पहली के लिखते हो। ये हमारा रिलेशनल अलजेब्रा है जो बहुत सख्त जरूरी है, मतलब इसके बगैर काम आगे नहीं चलता। अच्छा मुझे देखने दो कि आगे हमने करना है। आगे हमने नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट करनी है, मेरे ख्याल है बस नॉर्मलाइजेशन आखिरी टॉपिक होएगा मिड से पहले। ये भी नॉर्मलाइजेशन है सारी।
नॉर्मलाइजेशन। और ये भी नॉर्मलाइजेशन। और हाँ, बस नॉर्मलाइजेशन ही है। एंड पे एक छोटा सा लेक्चर है। नेक्स्ट क्लास नॉर्मलाइजेशन होएगी। अ, और अगेन बेसिकली उस पर ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो अगेन एक में होना चाहिए, लेकिन जैसे ज़्यादा होती है सब। अगर आराम से समझ आ जाए तो एक क्लास है, वरना यूजुअली 2 क्लासेस लगती हैं। तो चलो अगली दफ़ा इंशाल्लाह